नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे ग्रंथ भगवत गीता पर एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए वो सीन, कुरुक्षेत्र का मैदान और एक महान योद्धा अर्जुन अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने से हिचक रहा है। हम्म हम्म वो एक गहरे नैतिक और मानसिक द्वंद में फंसा हुआ है। सही बात है। एक बहुत ही इंटेंस सिचुएशन है वो। और यहीं से फिर कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, हम्म जो सिर्फ लड़ाई के लिए उकसाना नहीं है, बल्कि वो चेतना की गहराइयों में उतरना है ना। बिल्कुल। ये एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का शायद सबसे पुराना और गहरा उदाहरण है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इसी बातचीत के साइकोलॉजिकल पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ जरूर। हमारा मकसद यही है कि गीता से जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत निकलते हैं उनको समझें, जैसे मन कैसे काम करता है, भावनाओं को कैसे साधना है और कर्म का असल मतलब क्या है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन के संकट से। उसकी जो दुविधा है वो सिर्फ ये नहीं कि युद्ध करूं या नहीं, ये एक तरह से पहचान का संकट भी है। मैं कौन हूं? एग्जैक्टली। वो अपनी बायो साइको सोशल आइडेंटिटी मतलब अपनी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक पहचान में उलझा हुआ है। ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं। हाँ बिल्कुल। और कृष्ण उसे इसी सीमित चेतना से, इसी दायरे से ऊपर उठने को कहते हैं, एक पारलौकिक, एक आध्यात्मिक आत्म जागरूकता में स्थित होने को। ट्रांसेंडेंटल सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, उनका वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, योगस्था कुरु कर्माणि। उस योग की अवस्था में स्थित होकर कर्म करो। योग की अवस्था मतलब वो साक्षी भाव, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एक ऊंची चेतना जहां ये छोटे मोटे जो पहचान के दायरे हैं वो पीछे छूट जाते हैं। अच्छा, अब यहीं पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आती है, निष्काम कर्म योग। हाँ, यानी कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर करने में, हाँ, करने में साधना चाहिए। और देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश का महत्व नहीं है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, ये तो बहुत फेमस है। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। अब ये जो वेस्टर्न साइकोलॉजी का लोकस ऑफ कंट्रोल का आइडिया है, उससे ये थोड़ा अलग है। कैसे? वेस्टर्न थॉट अक्सर ये मानता है कि नतीजे काफी हद तक हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन गीता कहती है कि हमारे प्रयासों के अलावा भी एक बड़ी, कह लीजिए कॉस्मिक प्लान या डिवाइन विल है जो परिणामों को प्रभावित कर सकती है। अच्छा। तो इसलिए कर्म पूरी लगन से करो, पूरी क्षमता से करो, लेकिन परिणाम से अनासक्त रहो, डिटैच्ड रहो, ताकि बेवजह के दुख या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बचा जा सके। ये अनासक्ति या डिटैचमेंट साधना ही शायद सबसे मुश्किल काम है आज की दुनिया में। बिल्कुल। अच्छा, कृष्ण एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का भी वर्णन करते हैं। ये कौन है स्थित प्रज्ञा? स्थित प्रज्ञा मतलब स्थित प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। वो इंसान जो सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और दुख में बहुत ज्यादा दुखी या परेशान नहीं होता। अच्छा। उसने इच्छा, भय और क्रोध, इन तीनों पर विजय पाली है। ये मानसिक समता मतलब इक्वानिमिटी ऑफ माइंड उसकी स्थिति है। तो ये होता कैसे है, मन को कंट्रोल करना? हाँ, गीता में इसकी पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस बताई है। कैसे कोई विचार आता है, उस विचार से अटैचमेंट यानी आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा या कामना जन्म लेती है। और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से मति भ्रम होता है, सोचने समझने की शक्ति कमजोर होती है और फिर व्यक्ति का पतन होता है। ये पूरी चेन रिएक्शन है। बाप रे। तो स्थित प्रज्ञ बनने का मतलब है इस चेन को समझना और तोड़ना। ये असल में एक गहरा मानसिक अनुशासन है, मेंटल डिसिप्लिन। तो ये सिर्फ इमोशंस को दबाना नहीं है, सप्रेशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सप्रेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। भावनाओं से ऊपर उठकर एक बैलेंस साधना है। ये आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए तो बहुत ही रिलेवेंट है। हाँ, ये तो है। पर ये जो पारलौकिक अवस्था या ये जो समता की बात है, क्या इसे शब्दों में समझाया जा सकता है? ये कैसी होती होगी? ये बड़ा गहरा सवाल है। उपनिषद कहते हैं कि ये वो अवस्था है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासः। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जहां से मन और वाणी उसे पूरी तरह पाए बिना या कहिए पूरी तरह बयान किए बिना लौट आते हैं, वो परम शांति की अवस्था है। उसे हमारी जो सामान्य तर्क बुद्धि है उससे पकड़ना मुश्किल है। जैसे मान लीजिए हम पहाड़ के नीचे खड़े हैं तो हमें लिमिटेड व्यू दिखता
है ना? हाँ। पर जब चोटी पर पहुंच जाते हैं तो 360 डिग्री का नजारा मिलता है, सब कुछ साफ दिखता है। गीता का जो ज्ञान है वो उसी ऊंची चोटी वाले पर्सपेक्टिव से आता है। अच्छा। कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि मैं इन सब का भूत वर्तमान भविष्य सब देख सकता हूं, तुम केवल वर्तमान देख रहे हो अपनी लिमिटेड दृष्टि से, इसीलिए इस कंफ्यूजन में हो, द्वंद्व में हो। ये पर्सपेक्टिव वाली बात बहुत अहम है। हाँ, और इसी ऊंचे पर्सपेक्टिव से एक और सवाल का जवाब मिलता है जो अक्सर उठता है कौन सा? कि भाई अहिंसा पर इतना जोर देने वाली संस्कृति में गीता युद्ध के लिए क्यों कह रही है? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। तो उस पारलौकिक चेतना में जहां ये सुख दुख, सही गलत, अपना पराया, ये सारे द्वंद्व डुअलिटीज खत्म हो जाते हैं, वहां हिंसा और अहिंसा के मायने भी बदल जाते हैं। वो हमारी सामान्य चेतना की पकड़ से परे की बात है। और साथ ही कृष्ण मृत्यु की भी एक अलग व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं आत्मा अमर है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। हाँ, ये श्लोक भी सुना है। तो तुम शरीर को मार सकते हो, आत्मा को नहीं। ये नजरिया भी मृत्यु के भय को, जो कि एक बहुत बड़ा भय है, उसे कम करता है। तो मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? गीता का मैसेज सिर्फ ये तो नहीं कि युद्ध लड़ो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सार ये है कि जीवन का हर कर्म, चाहे वो युद्ध के मैदान में लड़ना हो या ऑफिस में काम करना हो या घर संभालना हो, उसे एक ऊंची, स्थिर और समतापूर्ण चेतना से करना है, साक्षी भाव से, डिटैचमेंट के साथ। हाँ, डिटैचमेंट और पूरी जागरूकता के साथ। ये सेल्फ अवेयरनेस और मेंटल डिसिप्लिन का एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल लेसन है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि कृष्ण अर्जुन को इतना सब ज्ञान देने के बाद भी आखिर में फैसला उसी पर छोड़ देते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और चुनाव की आजादी को दिखाता है, फोर्स नहीं करते। कमाल है। तो यहाँ हमारे लिए सोचने वाली बात ये बचती है कि आज की जो ये तेज रफ्तार जिंदगी है, क्या इसमें हम अपने रोज के कामों को, अपने एक्शंस को इस स्थित प्रज्ञ भाव से, मतलब एक साक्षी की तरह करने की कोशिश कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर करें तो इसका हमारे मेंटल पीस पर, हमारे फैसलों पर, हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? सोचने वाली बात है।